देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, इलेक्शंस और फसादात की वार्निंग। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। कर्नाटका में जारी इलेक्शन में बीजेपी की जानिब से अपने इख्तिदार को बचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसे रियासत में कामयाबी मिल सकती है, ताहम जो हालात हैं वो बीजेपी के खिलाफ है। आवाम में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। कई सर्वे में कांग्रेस की इख्तिदार पर वापसी के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के कई कायदीन टिकट से महरूम किए जाने की वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं। वो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। करप्शन और बदउनवानियों के इल्जामात, बद इंतजामी के इल्जामात और फिरकावाराना एजेंडे की वजह से रियासत में बीजेपी को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ऐसे में बीजेपी की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि राय दहिंदों को खौफजदा किया जाए, वोटर्स को खौफजदा किया जाए, उनके जहनों पर असरअंदाज होकर उनके वोट हासिल किए जा सके। रियासत में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुकामी और रियासती मसाइल को तवज्जो के साथ अवाम के दरमियान पेश किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी भी मरकजी कायदीन से ज्यादा रियासती कायदीन को सौंपी गई है। वही इस मुहिम की क़यादत भी करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बरखिलाफ बीजेपी की जानिब से रियासती कायदीन को कहीं पसे पुष्ट डालते हुए मरकजी कायदीन और वजीर आजम के चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए अब फसादात का खौफ फैलाने की कोशिश भी कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए तकरीर में खबरदार किया कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो रियासत में फिरकावाराना फसादात होंगे। अफसोस की बात यह है कि ये इंतबाह मुल्क के वजीर दाखिला की जानिब से दिया जा रहा है। हालांकि वजीर दाखिला ही मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के जिम्मेदार हैं। इलेक्शन में इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और अवाम को खौफ में मुब्तला करने वाले बयानात की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पर जिम्मेदार अफराद को तो इससे गुरेज ही करना चाहिए। रियासत में बीजेपी मुखालिफ राय आम्मा को देखते हुए बीजेपी के कायदीन इस तरह के बयानबाजियों पर उतर आए हैं। चंद दिन पहले बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने तकरीर करते हुए कहा था कि अगर कर्नाटका में कांग्रेस को इख्तियार मिलता है तो कर्नाटका के अवाम को वजीर आजम का आशीर्वाद हासिल नहीं होगा। इसके दो पहलू है। एक तो यह कि मुल्क के वजीर आजम मुल्क के अवाम से ज्यादा बालातर हैं, और वजीर आजम को मुल्क के अवाम की नहीं बल्कि अवाम को वजीर आजम के आशीर्वाद की जरूरत है। इसके अलावा दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि जिस किसी रियासत में किसी अपोजिशन जमात की हुकूमत होगी, उस रियासत को मरकज के सौतेले सुलूक का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ कई रियासती हुकूमतों ने इल्जाम आयद किया है कि उसकी मरकजी हुकूमत अपोजिशन रियासतों के साथ सौतेला सुलूक कर रही है। जेपी नड्डा के बयान के तनाजुर में अपोजिशन के ये इल्जामात दुरुस्त ही दिखाई देते हैं। बीजेपी कायदीन की तकारीर से उनका इशारा मिलने लगा है। एक तरफ सौतेले सुलूक की बात हो रही है तो दूसरी तरफ फिरकावाराना फसादात का इंतबाह दिया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है। ये शुबहात भी तकवीयत पाते हैं कि जहां बीजेपी की हुकूमत नहीं होती वहां फिरकावाराना फसादात किस गोशे से करवाए जाते हैं। यह ऐसा सवाल है जिसका बीजेपी कायदीन को जवाब देने की जरूरत होगी। इस तरह के बयानात के जरिए वोटर्स के जहनों पर असरअंदाज होने की कोशिश अफसोसनाक कही जा सकती है। इंतखाबी मुहिम के हालात चाहे जो कुछ भी हों, इंतखाबात के नेता चाहे जो कुछ भी हों, ये अवाम का फैसला होते हैं, और अवाम के फैसले को मुल्क की हर सियासी जमात और हर लीडर को तस्लीम करना पड़ता है। इस तरह से अवाम को खौफजदा करते हुए उनके वोट हासिल करने की कोशिशें अफसोसनाक कही जा सकती है। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी की जिम्मेदार वजीर दाखिला के बयान से इस तरह के अंदेशों का इजहार किया जा रहा है। कर्नाटका के अवाम को तमाम हालात को पेश नजर रखते हुए अपने मुस्तकबिल और मफादात के मुताबिक अपना फैसला करने की जरूरत है। किसी तरह के अंदेशों और वहमों का शिकार हुए बगैर या किसी खौफ का शिकार हुए बगैर उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।